जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल IIT ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे जो है मान सारणी ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम बतलाते हैं कि कैसे जो है मान सारणी ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले करेंगे यहाँ से, देखिए बहुत लड़का यहाँ से निकालने में जो प्रॉब्लम होता है बहुत लड़का का। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, तो जीरो से। तो जीरो फिर एक, यहाँ पर वन, ठीक है, यहाँ पर फिर टू, यहाँ पर थ्री और यहाँ पर फोर। अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो लिख दिए हैं, अब क्या करेंगे, तो अब सब में जो है चार से भाग दे देंगे। कितना से, चार से जो है भाग दे देंगे, ठीक है। इसमें भी चार से जो है भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ फैन का है, यहाँ थ्री है तो थ्री में भी चार से भाग दे देंगे। अब यहाँ चार है तो चार में भी चार से भाग दे देंगे। हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, सब पर जो है अंडर रूट चढ़ा देंगे, सब पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा नहीं तो नहीं बुझाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से चढ़ा दिया अंडर रूट, देखिए चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब चढ़ा दिए, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब थोड़ा सा दिकदारी होगा। देखिए तो अब यहाँ दिकदारी कैसे होगा, देखिए अब देखिए यहाँ जीरो का वर्गमूल कितना होता है। जीरो का वर्गमूल मान लीजिए जब काटेंगे जीरो में, एक जीरो से चार में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो चार में भाग देंगे जीरो में तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और जीरो का वर्गमूल कितना होता है, जीरो का वर्गमूल जीरो होता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो यहाँ का लिख देंगे, अब यहाँ साइन जीरो डिग्री का मान का लिख देंगे, साइन जीरो डिग्री का मान तब जीरो हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, जीरो डिग्री, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, एक बटा चार है तो एक बटा जब चार को काटेंगे, एक बटा मान लीजिए, देखिए एक बटा चार को काटेंगे नहीं, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से एक का वर्गमूल कितना होता है, एक हो जाता है, और चार का वर्गमूल कितना हो जाता है, दो। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बटे दो हो जाएगा। एक बटे यहाँ क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, एक बटे दो हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए दो बटे चार है, दो बटे चार है ना, तो दो का वर्गमूल कितना होता है, दो का। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ कटने वाला है, क्या करने वाला है, कटने वाला है। तो यहाँ देखिए करेंगे दो बटे चार, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बट्टे दो हो जाएगा। तो अंडर रूट चलेगा ना, तो एक का वर्गमूल कितना होता है, एक का वर्गमूल दो जो होता है एक होता है, और रूट दो का वर्गमूल तो नहीं होता है, तो रूट दो। तो देखिए अब यहाँ साइन 30 का जो मान हो जाएगा, साइन 30 का जो मान हो जाएगा, तो एक बट्टे रूट दो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ देखिए साइन 60 के मान कैसे निकालेंगे, साइन 60 के मान कैसे निकालेंगे। अब यहाँ रूट तीन है और यहाँ बटा में चार है, ठीक है। तो रूट तीन का वर्गमूल तो रूट तीन होगा, तो यहाँ लिख देंगे रूट तीन, ठीक है, बाटा। और चार का वर्गमूल कितना हो जाता है, दो हो जाता है ना, तो यहाँ बाटा में दो लिख देंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ चार को जब काटेंगे, जब चार को काटेंगे तो एक मर्तबे कटेगा, और एक का वर्गमूल जो होता है कितना हो जाता है, एक हो जाता है। समझ में आ रहा है। देखिए तब एक हो गया यहाँ पर, ठीक है, एक हो गया। अब देखिए यहाँ कॉस है, ठीक है, तो कॉस जीरो डिग्री। अब यहाँ क्या होता है कि एक जब बन गया ना तो दूसरा का अपरूपी बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पलट देंगे, खाली पलट जाएंगे, जो पाछे वाला है आगे के तरफ से लिखत जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो साइन साइन देखिए यहाँ साइन 90 का मान है, वहाँ साइन कॉस जीरो का मान हो जाएगा, तो एक यहाँ एक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ है रूट तीन बटे दो है, तो रूट तीन बटे दो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पलट खाली पलट देंगे, ठीक है। अब जेंगा के तेंगा रह जाएगा, ठीक है। और तो रूट दो हो जाएगा, रूट दो हो जाएगा। और देखिए एक बटा दो यहाँ तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है। कोई दिकदारी हुआ, नहीं हुआ ना। अब देखिए यहाँ टेन ए का अब निकालेंगे, अब क्या करेंगे, टेन ए का। तो देखिए अब यहाँ टेन ए का क्या होता है, टेन ए का फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे टेन ए का फॉर्मूला। देखिए टेन ए का फॉर्मूला जो होता है, माने मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। होता है ना, आप लोग जाने होंगे। अब देखिए यहाँ, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए साइन ए का मान कितना निकला है, साइन यहाँ तो जीरो, तो यहाँ जीरो, और बट्टा बट्टा कॉस ए का मान एक। अब एक जीरो में एक से जब भाग देंगे भैया तो कितना हो जाएगा, जब जीरो में एक से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा जीरो। होता है ना जीरो। तो देखिए यहाँ जीरो लिख देंगे, यहाँ जीरो लिख देंगे, ठीक है। अब जीरो लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए साइन बट्टा कॉस, तो एक बट्टे दो बटा
रूट यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर जो है ना भैया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखिए 1/√2 बट्टे √3/2 मतलब साइन बट्टे कॉस होता है, ठीक है ना, होता है ना। तो अब यहाँ पलटेंगे तो 1/2 1/2 गुने, अब यहाँ से नीचा से ऊपर चला जाएगा, नीचा से ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। समझ में आया ना, समझ में आया। देखिए तो 1/1 का हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ तो पूरा लग रहा है कि 1/√2 गुने 1/√2 कटेगा तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरा ही सामने ही लौक रहा है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ देखिए बतला दे रहे हैं यहाँ पर √3/2 बट्टे 1/2। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, √3/2 गुने 2 का हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा ना 2/1। यहाँ जब नीचे से ऊपर जाएगा तो चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। तो अब 2 से 2 जब काट देंगे तो क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। तो 1 को तो नहीं लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। रूट 60 का जो मान होता है √3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ करेंगे एक में 0 से भाग देंगे। देखिए 1 में 0 से जब भाग देंगे ना भैया, 1 में 0 से जब भाग देंगे तो देखिए वो अपरिभाषित हो जाता है। आप पढ़े होंगे अपरिभाषित। 1 में 0 से भाग दीजिए चाहे 2 में 0 से भाग दीजिए, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का चिन्ह है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो इसका कोई दिकदारी नहीं हुआ होगा यहाँ तक ले। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ कौशिक ए है, ठीक है, कहा है कौशिक ए है। अब देखिए कौशिक ए है ना यहाँ पर, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन ए को जो पलटते जाएंगे मतलब उल्टा करते जाएंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए जब करेंगे 1 का जब उल्टा करें, 0 का उल्टा करेंगे तो इसका नीचा जो है 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है ना, 1 तो 1/0 हो जाएगा। और 1 में 0 से जब भाग दीजिएगा ना, चाहे 2 में 0 से, किसी भी दुनिया से भाग दीजिएगा 1 में 0 से मतलब, तो हो जाता है अपरिभाषित भैया, हो जाता है। तो कौशिक 0 का मान अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1 में 0 से जब भाग दिया जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। और देखिए 0 में 0 से भाग दिया जाता है तो बहुत बच्चे 0 लिख देते हैं, बाकी नहीं, अभी तक ले खोजे नहीं हुआ है कि 0 हो जाता है, 0 कैसे हुआ, ठीक है। तो आप लोग ऐसा पर ध्यान मत दीजिए, जोन है सामने उसी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, अब लिखेंगे cos 30 का जो मान आया हुआ है, तो अब cos 30 का मान देखिए कहाँ है, यहाँ है ना। तो अब 2 को जब पलटेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा। 2 को जब पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, 2/1, तो 1 तो नहीं लिखा जाता है तो खाली 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ देखिए यहाँ है, यहाँ 1/√2 है, 1/√2 है। तो अब क्या करेंगे, जब पलटिएगा 1/√2 को जब पलटिएगा तो यहाँ देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ खाली √2 हो जाएगा, 1 को नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ का है, यहाँ कौशिक 60 का मान देखिए क्या होता है, कौशिक 60 का मान कैसे निकालेंगे, तो 2 को जब पलटेंगे तो ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा √3, तो 2/2/√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ जब 1 का पलटिएगा तो 1 का इसका नीचा भी है, तो जब 1 का पलटिएगा तो 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 ही ना आएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए कौशिक यहाँ कौशिक ए है मतलब सेक ए है, तो सेक एक कौस ए के उल्टा होता है। तो 1 का जब उल्टा कीजिएगा, सेक 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 का उल्टा कीजिएगा तो देखिए मान लीजिए कि 1 है, अब 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो बाटा में 1 ही ना बचेगा, तो 1 में भाग दीजिएगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बोलिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हो गया 1। अब देखिए यहाँ का है, यहाँ कौशिक मतलब कौस यहाँ है, देखिए यहाँ है, ठीक है। और देखिए तो यहाँ जब पलटेंगे, √3/2 है तो पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा ना। तो अब देखिए फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 45 का मान देखिए, अब सेक 45 का मान, तो देखिए यहाँ 2 है, 2 में जब 2 पलटिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और बाटा में 1 आ जाएगा, तो बाटा में 1 नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। अब देखिए फिर यहाँ देखिए 1/2 है, तो जब पलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो 2 को खाली लिखेंगे, 1 को तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
जब जीरो को पलटिएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए देखिए यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है। तो अब जीरो को मान लीजिए कि जीरो को पलट दिए, ठीक है। जीरो को पलटिएगा तो नीचे उसका बाटा में एक ही ना है, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, एक चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो अब काटिएगा, जीरो में एक में जीरो से भाग दीजिएगा, मतलब कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो भैया वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। अपरिभाषित का चिन्ह है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए अब लास्ट है कॉट ए। कॉट ए है, अब देखिए कैसे अब कॉट ए का निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ कहाँ 10A है ना, तो 10A यहाँ से लिखते चले आएंगे, यहाँ से लिखते चले आएंगे, तो अपरिभाषित है। अपरिभाषित है तो अपरिभाषित लिखिए, पलट दिए, मतलब पीछे से इसके पीछे से और इसके आगे से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको पीछे से अब क्या है, इसके अब इसका ये तो लिख दिया है, अब इसके बाद √3 है, ठीक है, √3। अब देखिए अब जब कॉट 45 का मान का है 1 है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ √1/√3 है, 1/√3 है, तो देखिए यहाँ का हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जीरो का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए समझ में आया ना, खाली पलट दीजिएगा। देखिए 3 को याद कीजिए और 3 को अपरूपी याद हो जाएगा, पलट कर लिख सकते हैं, ठीक है ना, पलट कर लिख सकते हैं। यहाँ समझ के नहीं आया, समझ में नहीं आया, देखिए कौशिक ए है, कौशिक ए है, तो इधर से लिखते चले आइए, इधर से लिखते चले आइए, ठीक है। और देखिए 45 का जो मान होता है ना, वो सेम होता है, 3 को मतलब 6 को होता है ना, तो 3 को का सेमे होगा, तीनों का सेमे होगा, ठीक है ना। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो आई होप आप लोग का जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और नहीं आया होगा तो हमके कमेंट मत लाइएगा जरूर। देखिए इसको जो है ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 10 नंबर जरूर पूछेगा, एक नंबरिया में जरूर पूछेगा, 5-6 को तो पूछबे करेगा। और सब्जेक्टिव में जब बनाइएगा ना, सब्जेक्टिव में तो पूछेगा, मतलब सब्जेक्टिव में का हर जगह इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपका याद करना ही जरूरी है। तो आप लोग का तो आई होप कि तो आप लोग का जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं और अपने दोस्तों को फटाफट जो है शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। और साथ में सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।